Assalamu alaikum. Our today's topic is preparation and properties of hydrochloric acid. Today we are going to take a chemical substance which has a very industrial importance and which is also very essential element in our laboratories in which we are performing different kinds of experiments. So preparation and properties of hydrogen chloride लेने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दैट इज इट वाज ग्लेबर एक साइंटिस्ट था उसका नाम था ग्लेबर ग्लेबर इन 1840 इन 1648 he prepared this hydrochloric acid सबसे पहले hydrochloric acid was prepared by Glaber in 1648 by the reaction of sodium chloride with concentrated nitric acid. इसने सोडियम क्लोराइड को ट्रीट किया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर इसने एक एवोल्यूशन ऑफ गैस देखा। तो फिर उस गैस का नाम डेवी डेवी था जिसने सजेस्ट किया जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज फॉर्मड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। He suggested that this हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्मड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो सबसे पहले ग्लेमर ने एक रिएक्शन की सोडियम क्लोराइड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान वहां पर एक गैस पैदा हो गया जिसका नाम रखा गया हाइड्रोजन क्लोराइड। और फिर डेवी ने इन 1810 he suggested that this he came to the conclusion that this hydrogen chloride is formed of hydrogen and chlorine. It consists of two elements, that is hydrogen and chlorine. So now we will take its preparation. अब हम इसकी preparation start करने जा रहे हैं। तो preparation जैसे मैंने आपको बताया, it was first prepared by the reaction of this sodium chloride. तो सोडियम क्लोराइड को जब हम रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वी आर हीटिंग द मिक्सचर टू 420 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन होती है सोडियम बाइसल्फेट बनता है NaHSO4 प्लस HCl। देन दिस NaHSO4 sodium bisulfate reacts with sodium chloride another molecule of sodium chloride to form Na2SO4 Na2SO4 plus HCl। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन क्लोराइड हासिल करते हैं। तो वी कैन से दैट इट कैन बी prepared by the reaction of sodium chloride with concentrated sulfuric acid. When these are heated to a temperature of 420 Kelvin, it results in the formation of sodium bisulfate plus hydrochloric acid. This sodium bisulfate reacts again with another molecule of sodium chloride to form sodium sulfate and hydrochloric acid। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है जो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्राइड उसको ड्राई किया जाता है दैट कंटेन्स सम वाटर दैट इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू दिस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसको पास किया जाता है or because this concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. This hydrogen chloride gas is then dried by passing through concentrated sulfuric acid. So this concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. It removes the moisture from this dry HCl gas, and we are in this way we are getting hydrogen chloride, which is a gas. So this is preparation of hydrogen chloride. Preparation of hydrogen chloride. नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टेक इट इज प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट हम लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस स्टेट में एग्जिस्ट होता है। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज अ कलरलेस गैस। इट एग्जिस्ट्स एज अ कलरलेस गैस। इट इज अ कलरलेस गैस। तो ये कलरलेस गैस होता है। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है इट हैज पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल।
and suffocating smell. Suffocating smell. तो इसकी स्मेल कैसे होती है? पंजेंट और होती है। पंजेंट क्या होता है? पंजेंट का मतलब उर्दू मतलब है स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। एंड सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब हो गया दम घुटना, दम जिस चीज से दम घुट जाए, विच कॉजेज सफोकेशन, जो सफोकेशन पैदा करता है, जिससे दम इंसान का घुट जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड के वेपर्स इनहेल हो जाए तो इंसान का दम जैसे घुटने लगता है, दम जैसे घुटने लगता है, दम घुट जाता है इंसान का। तो दैट इज कॉल्ड पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल। पंजेंट का मतलब हो गया स्ट्रांग, और बहुत स्ट्रांग स्मेल इसका होता है, इसका स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है, जबरदस्त स्मेल होता है इसका। सफोकेटिंग होता है, दम घुटने वाला स्मेल होता है, जिससे दम जिनसे इंसान का दम घुट जाता है। तो जैसे लगता है कि दम घुटने लगता है। तो when we are inhaling the vapors of this hydrogen chloride gas, तो it causes suffocation। इससे लगता है कि इंसान का दम जैसे घुटने लगता है। तो it has pungent and suffocating smell. Number third property we are seeing that this gas, it is highly soluble in water. It is highly soluble in water. It is highly soluble in water, and it is aqueous solution. And it is aqueous solution is called hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. So you must keep this point in mind, that what if you will be asked a question, what is the difference between hydrogen chloride and hydrochloric acid? हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस, कलरलेस गैस होता है। इट डज नॉट कंटेन एनी वाटर, इसमें कुछ वाटर नहीं होता है। मगर जब हम यही हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में डालते हैं तो उसको हम कहते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है। इस हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्युबल होता है वाटर में, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, और इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड को। तो जब सिर्फ खाली हमारे पास होगा विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर, हाइड्रोजन HCl, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। HCl इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। मगर जब हम यही HCl वाटर में लेते हैं, वाटर में ये डिसॉल्व होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, तो उसको हम फिर कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान डिफरेंस यही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। Aqueous solution of hydrogen chloride is called hydrochloric acid. Number fourth property हम कहते हैं it fumes in moist air. It fumes in moist air. Moist air. तो ये फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है मॉइस्ट एयर। जब हवा में मॉइस्चर होता है, अगर हवा में मॉइस्चर होगा तो ये प्रोड्यूस क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। तो नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी बताते हैं, दैट इज दैट इज it is heavier than water. It is heavier than air. It is heavier than air. ये एयर से हैवी होता है, एयर से हैवी होता है। तो it sixth property is it can be easily liquefied. It can be easily liquefied. Easily liquefied. इसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। तो फॉर्म कलरलेस लिक्विड। तो फॉर्म कलरलेस लिक्विड। तो इसको आसानी से लिक्विफाई किया जाता है, और जब इसको लिक्विफाई किया जाता है इट फॉर्म्स अ कलरलेस लिक्विड। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड, और जब इसको लिक्विफाई किया जाता है इट फॉर्म्स अ कलरलेस लिक्विड। बॉइलिंग विद बॉइलिंग पॉइंट, विद बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
189 Kelvin, 189 Kelvin. Add on freezing, add on freezing. जब इसको फ्रीज किया जाता है, it forms white crystalline solid, white crystalline solid, crystalline solid. तो जब इसको फ्रीज किया जाता है, जब उसको कूल किया जाता है, तो फिर सॉलिड में ही तब्दील होता है। मगर जब ये सॉलिड में तब्दील होता है, इट फॉर्म्स ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है विद मेल्टिंग पॉइंट, विद मेल्टिंग पॉइंट 159 केल्विन, 159 केल्विन। तो दीज आर इट इज वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसके, hydrogen chloride के. It is a colorless gas. It has a pungent and suffocating smell. It is highly soluble in water. When it is soluble in water, it is aqueous solution is called hydrochloric acid. It fumes in moist air. It is heavier than air. It can be easily liquefied to colorless liquid with boiling point 189 Kelvin. And on freezing, it forms white crystalline solid with melting point 159 Kelvin. फ्रीजिंग पॉइंट हम कह सकते हैं या मेल्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं 159 केल्विन. So these are it is various physical properties. So chemical properties, then we are taking it is chemical properties. Chemical properties. Chemical properties इसकी क्या है? First we are saying action, क्योंकि एसिडिक नेचर दिखाता है, एक्शन ऑन लिटमस, एक्शन ऑन लिटमस. अगर हम लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे या रेड लिटमस पेपर लेंगे, तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हम उसमें पास करेंगे, तो it has been observed that this dry HCl has no action, has no action on litmus, on litmus. तो लिटमस पेपर जो होता है, रेड लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं, तो दिस ड्राई HCl गैस हैज नो एक्शन ऑन दिस लिटमस पेपर, ऑन लिटमस पेपर. लिटमस पेपर पर ये कोई एक्शन नहीं करता, नए ब्लू लिटमस को रेड में तब्दील करता है, नए रेड लिटमस को ब्लू में तब्दील करता है. बट इट इज एक्वस सॉल्यूशन, बट इट इज एक्वस सॉल्यूशन. मगर जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, बट इट इज एक्वस सॉल्यूशन, it is aqueous solution changes blue litmus red, blue litmus red. मगर इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, दैट चेंजेस ब्लू लिटमस रेड. उसका मतलब हो गया ब्लू लिटमस पेपर को वही रेड में तब्दील करता है, दैट एक्ट्स एज एन एसिड, दैट एक्ट्स एज एन एसिड. वो देयरफॉर वी कैन से that it shows acidic nature, we can say it is that it hence it acts as acidic nature. तो इसकी acidic properties क्या है? Acidic properties of this HCl. So you must remember that when this dry HCl gas has no action on litmus paper, but it is aqueous solution changes blue litmus red, hence acts as an acid. Therefore ये act करता है acid. तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी? तो द एक्वस सॉल्यूशन, वी कैन से द एक्वस सॉल्यूशन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे. द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl acts as a strong acid, acts as a strong acid, it acts as a strong acid. ये एक strong acid act करता है, as it dissociates completely, as it dissociates completely, क्योंकि वाटर में completely dissociate होता है, completely with high dissociation constant, with high
डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इट हैज हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर हम लेंगे यहाँ पर HCl, HCl प्लस वाटर, तो क्या होता है यहाँ पर, it results in the formation of H3O positive, so hydronium ion is produced and Cl negative, aqueous and aqueous. So that means it gets completely dissociated. तो dissociation constant K value क्या है? K इसका value है 1 into 10 raised power 7, 10 raised power 7. So that means it has a high dissociation constant value, high dissociation constant dissociation constant value of acid. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब वो हो गया HCl कंप्लीट डिसोसिएट होता है किसमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। So that means it is completely dissociated. It is completely dissociated into H positive and Cl negative ions. So we are saying that it shows acidic nature. ये acidic properties दिखाता है। acidic properties कैसे दिखाता है, क्योंकि इसका जो aqueous solution होता है that acts as a strong acid, वो एक strong acid एक्ट करता है, क्योंकि ये डिसोशिएट कंप्लीट, जो कोई स्पीशीज अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इफ दैट डिसोशिएट्स कंप्लीटली, अगर वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं दैट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, या हम कहते हैं एसिड, हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो वाटर में अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव डोनेट करेगा। तो यहाँ पर HCl को जब हम वाटर में ऐड करते हैं ये H पॉजिटिव देता है टू प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ऑलमोस्ट ऑल द HCl मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, therefore we are saying that it is a strong acid and it shows it shows acidic nature. So because of its acidic nature it has the tendency to react with metals, इसलिए ये metals के साथ react करता है तो and liberates hydrogen gas. So we can say third property, reaction with metals, reaction with metals. So we are knowing that acids react with metals, जब acids reaction करते हैं metals के साथ तो क्या बनता है, when acid is treated with metals, when acid is treated with metal it forms salt, and hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, दैट मीन्स एसिड की ये प्रॉपर्टी के जब उसको मेटल के साथ रिएक्शन की जाती है तो ये साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो therefore these are the reactions because of its acidic nature। तो यहाँ पर हम लेंगे सोडियम, सोडियम मेटल के साथ जब दिस हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्शन करते हैं, HCl को रिएक्शन करते हैं तो व्हाट इज द प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है NaCl, twice NaCl प्लस H2 प्लस H2। तो H2 गैस यहाँ से रिलीज होता है। तो यू आर सीइंग हियर दैट दिस सोडियम मेटल लिबरेट्स H हाइड्रोजन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl से ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है, H पॉजिटिव को रिलीज करता है। सोडियम हियर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, दोस इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गेन करता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। तो सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ तो सॉल्ट बनता है। इस तरह वी कैन राइट हियर Mg plus twice HCl results in the formation of MgCl2 plus H2। इस तरह हम दिखाएंगे जिंक plus twice HCl gives ZnCl2 plus H2। तो यहाँ पर डिफरेंट मेटल्स के साथ, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करता है एंड these metals displace hydrogen from these H's, तो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्मड। तो फोर्थ रिएक्शन जो हम स्टडी करते हैं इसकी, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हम देखते हैं जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, जब हम प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बात कर रहे थे तो वी आर सेइंग दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। So in presence of air, in presence of a catalyst copper chloride and at a temperature of 723 Kelvin। तो जब हम
hydrogen chloride gets oxidized in presence of atmospheric air and in the presence of a catalyst copper chloride at a temperature of 723 Kelvin to form तो क्या बनता है यहाँ पर वाटर बनता है प्लस क्लोरीन तो यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज होता है यहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज होता है टू तो यहाँ पर क्लोरीन गैस तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1 क्या है -1 तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 दैट मीन्स दिस chlorine gets oxidized it loses electrons तो ये ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड तो in presence of a catalyst copper chloride and at a temperature of this 723 Kelvin it forms water and chlorine gas तो this is an oxidation reaction यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है इस हाइड्रोजन क्लोराइड की So number fourth, fifth reaction we are saying that this HCl acts as a reducing agent. ये reducing agent act करता है. It acts as a reducing agent because it gets oxidized. Because it gets oxidizing by reacting with oxidizing agents. जब oxidizing agents के साथ इसकी reaction होती है तो ये ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ सच एज मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 these are oxidizing agents MnO4 KMnO4 K2Cr2O7 these are oxidizing agents जब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो ये ऑक्सीडाइज होता है ये क्लोरीन यहाँ से ऑक्सीडाइज होता है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो देयरफॉर दिस एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेस ये बाकी चीजों की रिडक्शन करता है खुद इसमें ऑक्सीडेशन होती है तो जब जब ये बाकी चीजों की रिडक्शन करता है तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट तो नंबर फर्स्ट रिएक्शन वी आर टेकिंग हियर विद मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन की जाती है ट्वाइस HCl तो व्हाट इज द प्रोडक्ट 4 टाइम्स HCl वी कैन से प्रोडक्ट क्या यहाँ पर बनता है मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 तो मैग्नीज डाइऑक्साइड हियर एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस HCl एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट तो ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्लोरीन यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होता है क्लोरीन बनता है ऑक्सीडेशन का मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट that means this chlorine in HCl this chloride loses electrons so that means it gets oxidized ये ऑक्सीडेशन कैसे इसमें होती है it is because of this presence of this oxidizing agent because of the presence of this oxidizing agent तो HCl क्या करता है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मैग्नीज का +4 तो MnCl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 तो यहाँ पर +4 है यहाँ पर +2 है दैट मीन्स दिस मैग्नीज चेंजेस ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +4 टू +2 तो इसमें यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं ये HCl देता है ये HCl देता है तो therefore this HCl acts as a reducing agent reducing agent is that agent which brings oxidation in other substances while himself gets इसमें खुद में ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे को ये रिड्यूस करता है जिसमें खुद में ऑक्सीडेशन हो जाएगी दूसरे को रिड्यूस करेगा उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट इसमें खुद में क्या होती है रिडक्शन होती है और ये दूसरे में क्या करता है ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडाइज करता है दूसरे में ऑक्सीडेशन करता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसी तरह हम दिखाएंगे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन ट्रीटेड विद HCl जब हम इसको HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 अगर यहाँ पर भी देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 है। दैट मीन्स इट गेट्स रिड्यूस्ड, इट गेट्स। इसको रिडक्शन कौन करता है, ये एसिड रिडक्शन करता है। यहाँ पर क्या -1, यहाँ पर क्या 0, तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज होता है, इसमें ऑक्सीडाइजेशन होती है, इट गेट्स रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस होता है, दिस गेट्स रिड्यूस्ड। तो जो रिड्यूस होता है that acts as an oxidizing agent, जो ऑक्सीडाइज होता है that acts as a reducing agent। जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जिसमें रिडक्शन होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो these are the various reactions in which this hydrogen chloride acts as a reducing agent। तो इसके बाद 7th रिएक्शन जो हम इसकी स्टडी करते हैं, that is reaction with salts of weak acids, salts of weak acids, salts of weak acids। तो salts of weak acids के साथ ये रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन को रिएक्शन करता है to produce this different types of these gases are formed, so which are useful in qualitative analysis to detect the acidic radicals को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा गैस यहाँ पर रिलीज होता है, उस बेस पर हम कह सकते हैं कि कौन सा एसिड रेडिकल इस सॉल्ट में हो सकता है, वीक एसिड के सॉल्ट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। ये किस सॉल्ट से बना होता है, किस एसिड से बनता है, कार्बोनिक एसिड। जब हम कार्बोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये सॉल्ट है किसका, एक वीक एसिड का। सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड व्हेन इट इज ट्रीटेड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, पर सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वी आर गेटिंग सोडियम क्लोराइड, we are getting sodium chloride had water and कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इसके बाद we are taking sodium bicarbonate NaHCO3, NaHCO3 plus HCl। तो प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, दैट इज बाइकार्बोनिक एसिड। तो इसके साथ भी ये रिएक्शन दिखाता है। तो वी आर ट्वाइस HCl, ट्वाइस CO2, ट्वाइस CO2। तो बैलेंस करने की, मैंने आपको बताया कि बैलेंस करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आपको आपके प्रोडक्ट्स ठीक होने चाहिए, आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी तरह जब हम लेते हैं सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सल्फाइड को रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, तो प्रोडक्ट कौन सा बनता है, प्रोडक्ट बनता है NaCl प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो वी आर टेकिंग दिस ट्वाइस NaCl, ट्वाइस NaCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ पर बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पर बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। इसी तरह अगर हम लेंगे सोडियम सल्फाइड Na2SO3, Na2SO3 plus HCl, it results in the formation of NaCl, again NaCl plus water plus sulfur dioxide, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्मड ट्वाइस, यहाँ पर भी ट्वाइस ट्वाइस। तो these are the different types of gases which are formed when we are treating hydrogen chloride with the salts of weak acids, salts of weak acids। तो यह है reactions with salts of weak acids। तो और एक रिएक्शन ये दिखाता है, eighth ninth reaction, that is shown by this
hydrogen chloride is reaction with lead acetate. Lead acetate CH3COO whole twice Pb. Lead acetate plus hydrogen chloride HCl results in the formation of lead chloride PbCl2. यहाँ पर white precipitate बनती है, white precipitate बनती है प्लस एसिटिक एसिड CH3COH एसिटिक एसिड। तो जब लेड एस्टेट के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनता है? प्रोडक्ट बनता है लेड क्लोराइड। दैट लेड क्लोराइड एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड वी आर गेटिंग एसिटिक एसिड, टू मोड्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर लेड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, लेड क्लोराइड बनता है। तो ये H पॉजिटिव किसके साथ जाता है? CH3COH के साथ, CH3CO नेगेटिव। यहाँ पर CH3COO नेगेटिव, CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव रिएक्शन करते हैं तो बनता है क्या? CH3COH एसिटिक एसिड। तो दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, एसिटेट आयन के दो आयन्स हैं, तो दो H पॉजिटिव आयन इसके साथ रिएक्शन करते हैं ट्वाइस। तो यहाँ पर भी ट्वाइस हम लिखें तो ट्वाइस ये बनते हैं एसिटिक एसिड। तो लेड और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है तो ये कम आता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट। इसी तरह वी आर टेकिंग सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? HCl के साथ, सिल्वर नाइट्रेट। वी आर गेटिंग व्हाट इज द प्रोडक्ट? सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस HNO3 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। तो ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है, ये भी यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है। बट दिस it is here, this silver chloride precipitate is here formed। तो जब सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन की जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, we are getting this white precipitate of silver chloride, white precipitate of silver chloride। तो लास्ट रिएक्शन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिजिया, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिजिया, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिजिया, formation of aquaregia। So this hydrochloric acid forms aquaregia with a mixture with concentrated acid, nitric acid। We are taking three parts of concentrated HCl and one part of concentrated nitric acid। एक part concentrated nitric acid combine होता है 3 parts of HCl to form aquaregia। That mixture is called P times HCl plus 1 times HNO3, 1 times HNO3। This mixture is called aquaregia। इसको हम कहते हैं aquaregia, aquaregia। तो when we are taking 3 parts of 3 moles of concentrated acid या 3 molecules of concentrated nitric acid combine with 1 mole of this nitric acid to form a mixture, that mixture is called aquaregia। And this aquaregia has the tendency to dissolve, as we are knowing that this nitric sulfuric acid, this concentrated nitric acid or concentrated nitric acid or concentrated hydrochloric acid have not tendency to dissolve this noble metals such as gold, this platinum, इनको ये dissolve नहीं कर सकते। But this aquaregia has the tendency to dissolve noble metals like gold and platinum। तो ये जो हम मिक्सचर लेते हैं जिसमें हम 3 पार्ट्स लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट लेते हैं नाइट्रिक एसिड का, उस ये जो मिक्सचर बनता है तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वारेजिया। तो इस मिक्सचर में एक्चुअली एक रिएक्शन होती है, यहाँ पर नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है, NOCl बनता है प्लस वाटर प्लस 2 Cl। तो यहाँ पर क्या होता है? वो क्या रहा है? 2H2O। तो यहाँ पर नाइट्रोसाइल क्लोराइड वाटर और क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। ये जो नेचुरल क्लोरीन है, इट इज हाईली रिएक्टिव नेचर, देन दिस नेचुरल क्लोरीन डिसॉल्व्स दिस, ये फिर रिएक्शन करता है किसके साथ? रिएक्शन करता है गोल्ड के साथ, तो फॉर्म AuCl3 आरिक क्लोराइड।
इन दिस वे गोल्ड गेट्स डिजॉल्व, इस तरह से गोल्ड डिजॉल्व होता है। या हम दिखाएंगे पैलेटिनम, पैलेटिनम के साथ ये रिएक्शन करते हैं, 4 टाइम्स सी आर गिव्स पैलेटिनम क्लोराइड, Cl4 पैलेटिनम क्लोराइड, पैलेटिनम क्लोराइड। तो वी आर फॉर्म दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स ए फॉर्म हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म एक्वा, ये एक्वा बनाता है। उस एक्वा में क्या होता है, वी आर टेकिंग 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। दिस 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, when we combine they that mixture, this forms a mixture, that mixture is called aqua regia, and this mixture has the tendency, इस mixture को tendency है to dissolve the noble metals such as gold, palladium etc, इनको भी dissolve कर सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के दरमियान रिएक्शन होती है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड वाटर और यहाँ पर नेशनल क्लोरीन रिलीज होता है। ये नेशनल क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, यही फिर रिएक्शन करता है गोल्ड के साथ या पैलेटिनम के साथ, तो बनाता है इनके क्लोराइड्स, गोल्ड क्लोराइड या पैलेटिनम क्लोराइड बनता है, इस तरह से डिजॉल्व होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक रहता है, दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक।